अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, आप अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. This is the old ratio. From 1st April 2023, they decided to share future profit equally, मतलब new ratio. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of the preceding 5 years. प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर, आपको दिए हुए हैं ईयर्स 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 का लॉस दिया हुआ है आपको। नीचे बोला है आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, आपको गुडविल पहले निकालनी है। जब आपको सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक्स में नोट करो, जब आपको किसी मेथड से, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन मेथड है, किसी भी मेथड से आपको गुडविल निकालने के लिए बोलता है तो वो पूरी फर्म की गुडविल होती है, गुडविल वैल्यूड होती है। कौन सी गुडविल होती है? गुडविल वैल्यूड, न्यू गुडविल होती है। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रीसीडिंग, सबसे पहली बात तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है आप बैक साइड से प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। कभी कभी हमें 6 ईयर्स के भी प्रॉफिट दिए होते हैं और बोलता है कि आपको प्रीसीडिंग 5 ईयर्स लेने हैं, तो आपको पीछे जैसे 20 से बैक काउंटिंग से लेके जाना है, ना कि 19, मतलब सीक्वेंस में नहीं लेना है, बैक काउंटिंग चलना है। तो आपको तो अभी इस क्वेश्चन में 5 ईयर्स ही दिए हैं, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल निकालनी है। अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स आपको दिए 5 ईयर्स के, बट पहले हम क्या करेंगे, इन चारों को तो प्लस कर लेंगे। ये लॉस है, लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है, तो अब इन सबको क्या करो, प्लस करो। 70,000, नेक्स्ट ईयर 75,000, 55,000, 35,000 और ये 10,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर 5, कितने ईयर्स हैं? 5। अब इनका टोटल, पहले इन चारों को आप प्लस कर दोगे और उसको 10,000 को माइनस कर दोगे। इसका जो टोटल आएगा आपके पास 2,25,000, डिवाइड करेंगे 5 से, इसको 5 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 45,000। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल नहीं आई है अभी, ये एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल कैसे निकालनी है उन्होंने बोला था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 ईयर परचेज। उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 2 ईयर परचेज। अब जो 45 आ गया मल्टीप्लाई 2, 90,000 जो आ गई, ये आपकी क्या आई? गुडविल वैल्यूड। ठीक है, ये आपकी कौन सी गुडविल होगी? नई गुडविल होगी फर्म की, गुडविल वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें दी हुई थी इन्फॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हमें इसमें निकालनी थी, तो हमें मेथड से निकाली, तो ये गुडविल है। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बोला था कि हमें रूल्स पे डिपेंड करना है कि पहला रूल हमारा क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का। तो अब हम सबसे पहले फिर वही से XYZ की क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ओल्ड रेशो, OR मीन्स ओल्ड रेशो, आपको लेकिन पूरा लिखना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हम x का निकालेंगे 1 by 1, x का, y का और z का। सबसे पहले इन तीनों का हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो लिख लेंगे। ओल्ड क्या है हमारे पास, 532, 5 by ऐसे कर लिया करो, इनका टोटल लिख लिया करो, इसका टोटल 10, इसका टोटल 3, तो मतलब सीक्वेंस में लिख लो 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10। दिस इज द ओल्ड शेयर। इसमें से माइनस कर देंगे, तीनों का इक्वल है 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3। अब देखो किसी का पॉजिटिव आएगा, किसी का नेगेटिव आएगा, सबका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं कर सकते। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे, 10 3 द 30, तो हमारा तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30, 30,
30। अब वही सेम नीचे वाले नंबर को डिवाइड करो, 10 3 दा 30, 3 5 दा 15, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको करो 3 10 दा 30, 10 1 दा 10। अब इसका देखो क्या आया, 15 माइनस 10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 10 जब जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में 5 आएगा, तो ये क्या आया, पॉजिटिव 5/30। वो कहेंगे अपने आप कैसे आ गया। अब देखो यहाँ पे 9 माइनस 10 आया, बिगर नंबर के आगे साइन किसका है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 माइनस 10 -1/30 आएगा। अब इसका भी सेम ऐसे करो, 10 3 दा 30, 6 माइनस है। अब इसका भी आपका नेगेटिव आ रहा है, -4/30। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, अब इसमें भी यही सेम, हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो जो पॉजिटिव होगा वो सेक्रीफाइस करेगा और जो नेगेटिव होगा वो गेन करेगा। आपको ये लिखना भी है, ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और ये सेक्रीफाइस। कभी कभी आपका ना वैसे क्वेश्चन आता है कि आपको निकालो, ओल्ड रेशो दे देते हैं और न्यू रेशो दे देते हैं। छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आते हैं ये पूछते हैं कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, किस पार्टनर ने गेन किया, तो इसलिए आपको बता रही हूँ साथ के साथ। अब आपका दूसरा रूल, पहला रूल हमारा कंप्लीट, इसका दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया, अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है गुडविल वैल्यूड की। गुडविल वैल्यूड की इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई और स्टेप नहीं है, एक ही रूल फॉलो करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो लिखो, नेगेटिव जो आएगा, जो पार्टनर का आंसर नेगेटिव आएगा उसको जर्नल एंट्री में डेबिट, और जिसका पॉजिटिव आएगा उसको क्रेडिट। अब हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते हैं। कौन सा नेगेटिव आया, y और z दोनों नेगेटिव है, तो हम ऐसे कर लेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में बताऊंगी, पहले जर्नल एंट्री पास कर लो। z का भी नेगेटिव आया तो z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव आया था। यहाँ पे एंट्री लिख दो, नरेशन लिख देते हैं, नरेशन जरूर लिखा करो, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है कि आप किसकी एंट्री कर रहे हो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री ऑफ गुडविल। अब आई हमारी अमाउंट की टर्न। अमाउंट हम कितना कितना डालेंगे, सिंपल, जो आपका शेयर आया, जो भी आपने आंसर निकाला है उसके आगे आप जिसकी एंट्री करनी है गुडविल वैल्यूड का अमाउंट लगा दो, जो अमाउंट आएगा आप डाल दोगे। 5/30 है, 5/30 मल्टीप्लाई 90,000, सबके आगे 90 लगा दो, क्योंकि हमें गुडविल की एंट्री करनी थी। अब काट लो, जिसका जो अमाउंट आएगा, इसका आया 3 4 दा 12, सबको काट के 3,000 आया, मल्टीप्लाई कर दो। x का क्या है, 3 5 दा 15,000, तो x कहाँ है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट, ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है, y का कितना आया, 3,000 इंटू 1 3,000, y के आगे आ जाएगा 3,000 क्योंकि ये डेबिट है। z का 3 इंटू 4 12,000। देखो ऑटोमेटिक आपका ये कौन सा होता है, डेबिट कॉलम होता है आपका, और ये क्रेडिट कॉलम होता है। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ जाएगा, 12 + 3 15, और क्रेडिट का भी क्या आया 15। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही गया। अब भी फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी।